ॐ गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्री स्वामी निश्चलदास प्रणति विचार सागर, संपादक एवं रूपांतरकार आचार्य डॉक्टर किशोरदास स्वामी। प्रणव उपासना की विधि। ध्यान अहंग्रह प्रणव रूप को कयो सुरेश्वर श्रुति अनुसार अक्षर प्रणव ब्रह्म मम रूप सु यूं अनुलव निज मति गति धार। ध्यान समान आन नहीं या के पंचीकरण प्रकार विचार। जो यह करत उपासना सो मुनि तुरंत नसय संसार अपार। 169वां दोहा। अर्थात हे शिष्य, प्रणव यानी ओंकार के स्वरूप का अहंग्रह ध्यान मांडुक्य कारिका में प्रश्न आदि श्रुति के अनुसार सुरेश्वराचार्य ने कहा है। उसकी संक्षिप्त विधि यह है। प्रणव अक्षर ब्रह्म स्वरूप है, वह प्रणव रूप ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार अनुलव यानी प्रतिक्षण मात्र अंतराय रहित अपनी बुद्धि की गति यानी वृत्ति को स्थिर कर के ऊपर एक लिखा है। इसके समान कोई दूसरा ध्यान नहीं। इस ध्यान की विशेष विधि सुरेश्वराचार्य कृत पंचीकरण नामक ग्रंथ में देखनी चाहिए। 168 169वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। एक जो लिखा था यहाँ पर वृत्ति बुद्धि की गति यानी वृत्ति को स्थिर कर के ऊपर एक लिखा था, उस एक को स्पष्ट करते हैं। यद्यपि उन क्षणों में होने वाले अहंग्रह ध्यान का विषय ब्रह्म वास्तविक नहीं अपितु मन कल्पित है, फिर तो उस कल्पित ब्रह्म को विषय करने वाली वृत्ति भी ब्रह्म रूप ही होगी, यथार्थ नहीं। और भ्रमात्मक ज्ञान से वस्तु की प्राप्ति नहीं हुआ करती। तथापि कुछ भ्रम इस प्रकार के होते हैं जिनसे वस्तु की प्राप्ति भी हो जाया करती है। उन भ्रमों को संवादी भ्रम कहा करते हैं। मणि प्रदीप प्रभयोर्मणि बुद्धि दधिधावतो मिथ्या ज्ञान विशेष पी विशेषो अर्थ क्रिया प्रति ध्यान दीपकरण का 2। मणि और दीपक की प्रभावों को मणि समझकर उनकी ओर आकर्षित होकर दौड़ने वाले दो व्यक्तियों के मिथ्या ज्ञान में कोई विशेषता नहीं होती। दोनों ज्ञान भ्रम होते हुए भी प्रयोजन की सिद्धि में विशेषता रखते हैं, क्योंकि मणि की प्रभा में मणि है ऐसा समझकर बढ़ते जाने से मणि की प्राप्ति हो जाती है। वही संवादी भ्रम है। अर्थात मणि के प्रकाश में जो मणि का भ्रम है वह समाधि भ्रम कहा जाता है, और जिस भ्रम से मणि का लाभ नहीं होता वह विसमाधि, और जिससे मणि की प्राप्ति हो जाए वह समाधि भ्रम है। समाधि भ्रम के अनुसार ब्रह्म तत्व की उपासना करने वाला मुक्त होता है। यद्यपि प्रणव उपासना का वर्णन बहुत सी उपनिषदों में आता है, पर विशेष करके मांडुक्य उपनिषद में है। उसके व्याख्यान में भाष्यकार और आनंद गिरी ने उसकी विधि स्पष्टतया लिख दी है। यही विधि वार्तिककार ने अपने पंचीकरण प्रकरण में कही है। फिर भी इन ग्रंथों का विचार करने में जिनकी बुद्धि समर्थ नहीं, उनके लिए प्रणव उपासना की सरल रीति हम लिखते हैं। 2 प्रकार से प्रणव का चिंतन उपनिषदों में कहा है। एक पर ब्रह्म रूप से प्रणव का चिंतन कहा है, और दूसरा अपर ब्रह्म रूप से। निर्गुण ब्रह्म को पर ब्रह्म कहते हैं, सगुण ब्रह्म को अपर ब्रह्म कहते हैं। जो पर ब्रह्म रूप से प्रणव का चिंतन करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं, तथा अपर ब्रह्म रूप से जो प्रणव का चिंतन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। ऐसे निर्गुण सगुण भेद से प्रणव की उपासना 2 प्रकार की है। उनमें से निर्गुण उपासना की विधि का वर्णन करेंगे, सगुण की नहीं, क्योंकि जिसे ब्रह्मलोक की कामना हो उसे भी निर्गुण उपासना से कामना रूप प्रतिबंधक बीच में हो तो ज्ञान द्वारा तत्काल मोक्ष नहीं मिल जाता, किंतु ब्रह्मलोक की ही प्राप्ति होती है। जब वहाँ भोगने के पश्चात ज्ञान होता है तभी मोक्ष होता है। जिसे ब्रह्मलोक की कामना नहीं उसे इस लोक में ही
ज्ञान होने के बाद मोक्ष हो जाता है। इस प्रकार सगुण उपासना का फल भी निर्गुण उपासना के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए निर्गुण उपासना की विधि का वर्णन करते हैं। जो कुछ कारण कार्य स्वरूप वस्तुएं दिखाई देती है वे सब ओंकार स्वरूप हैं। अतः ओंकार सर्वरूप है। सब पदार्थों के नाम और रूप दो भाग हैं। यह जो रूप भाग है वह अपने अपने नाम भाग से अलग नहीं, किंतु नाम स्वरूप ही रूप भाग है। क्योंकि पदार्थों के रूप यानी आकार का ग्रहण या त्याग नामोच्चारण से ही होता है। बिना नाम जाने केवल आकार से व्यवहार सिद्ध नहीं होता। अतः नाम ही सार है। आकृति या आकार के नष्ट हो जाने पर भी नाम बाकी रह जाता है। जैसे घट का नाश हो जाने पर भी मिट्टी शेष रह जाती है, वहाँ घट मिट्टी से अलग वस्तु नहीं, मिट्टी स्वरूप ही है। वैसे आकार का नाश हो जाने पर मिट्टी की भांति बाकी बचे नाम से आकार अलग नहीं, नाम स्वरूप ही है। अथवा घट सकोरा तस्तरी आदि में मिट्टी अनुगत है। घट सकोरा आदि परस्पर व्याभिचारी हैं, अतः घट सकोरा आदि मिथ्या है और उनमें अनुगत मिट्टी सत्य है। वैसे घड़ों के आकार अनेक हैं, उन सबका घड़ा यह दो अक्षरों का नाम एक है, इसलिए वे आकार परस्पर व्यभिचारी हैं। घड़ों के आकारों में एक घट सब घड़ों के आकारों में नाम एक अनुगत है, इसलिए मिथ्या यानी झूठ, आकार सत्य यानी सच्चे नाम से अलग नहीं। इस प्रकार सब पदार्थों के आकार अपने अपने नाम से भिन्न नहीं, किंतु नाम स्वरूप ही आकार हैं। वे सबके सब नाम ओंकार से भिन्न नहीं, किंतु ओंकार स्वरूप ही नाम है। क्योंकि वाचक शब्द को नाम कहते हैं। तस्य वाचकः प्रणवः। लोक और वेद के सभी शब्द ओंकार से उत्पन्न हुए हैं, यह श्रुति में प्रसिद्ध है। जितने कार्य हैं वे सब के सब कारण स्वरूप होते हैं। ओंकार के कार्य जो वाचक शब्द रूप और नाम वे ओंकार स्वरूप ही हैं। पदार्थों के जो रूप भाग यानी आकार हैं वे भी नाम स्वरूप हैं। सब नाम ओंकार स्वरूप हैं, अतः सर्वरूप ओंकार है। ओंकार और ब्रह्म का अभेद। जैसे सर्वस्वरूप ओंकार है वैसे सर्वस्वरूप ब्रह्म है, अतः ओंकार ब्रह्म स्वरूप है। अथवा ओंकार ब्रह्म का वाचक और ब्रह्म वाच्य है। वाच्य और वाचक का अभेद होता है, इसलिए भी ओंकार ब्रह्म रूप है। विचार दृष्टि से जो अक्षर ब्रह्म में अध्यस्त है, ब्रह्म उसका अधिष्ठान है। अध्यस्त का स्वरूप अधिष्ठान से अलग नहीं होता, इसलिए भी ओंकार ब्रह्म रूप है। अतः ओंकार का ब्रह्म रूप से चिंतन करें। ब्रह्म रूप ओंकार का आत्मा से भी अभेद चिंतन करें, क्योंकि आत्मा का ब्रह्म से मुख्य रूप से अभेद है। ब्रह्म के चार पाद हैं, वैसे आत्मा के भी चार पाद हैं। पाद नाम चौथे भाग का है। पादस्तूर्यो भाग स्यात् यानी अमर कोश, इसे अंश भी कहते हैं। पहला विराट, दूसरा हिरण्यगर्भ, तीसरा ईश्वर और चौथा तत्पद का लक्ष्य ईश्वर साक्षी। ये चार पद ब्रह्म के हैं। पहला विश्व, दूसरा तेजस, तीसरा प्राज्ञ और चौथा त्वम पद का लक्ष्य जीव साक्षी। ये चार पद आत्मा के हैं। जीव साक्षी को ही तुरीय कहते हैं। समष्टि स्थूल प्रपंच सहित चेतन को विराट कहते हैं और व्यष्टि स्थूल अभिमानी चेतन को विश्व। विराट और विश्व की उपाधि स्थूल है, अतः विराट रूप ही विश्व है, विराट से अलग नहीं। विराट रूप विश्व के 7 अंग हैं। पहला स्वर्ग लोक मूर्धा, दूसरा सूर्य नेत्र, तीसरा वायु प्राण, चौथा आकाश धड़ यानी गले के नीचे का कमर तक का सारा भाग, पांचवा समुद्र आदि जल मूत्र स्थान, छठवां पृथ्वी पैर और सातवां जिस अग्नि में हवन होता है वह अग्नि मुख। ये 7 अंग विश्व के कहे जाते हैं। यद्यपि मांडुक्य उपनिषद में स्वर्गलोक आदि को विश्व के अंग नहीं कहा, तथापि विराट के अंग कहा है। उस विराट का विश्व से अभेद है, अतः विश्व के अंग कह दिए गए हैं। विराट विश्व के 19 मुख हैं, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण। ये 19 मुख के समान भोग का साधन है, अतः मुख कहलाते हैं। जागृत अवस्था में विराट विश्व इन 19
से बाह्य वृत्ति होकर स्थूल शब्द स्पर्श आदि विषयों का उपभोग करता है। अतः विराट रूप विश्व स्थूल पदार्थों का भोक्ता, बाह्य वृत्ति और जागृत अवस्था वाला कहलाता है। प्राण आदि 19 जो भोग के साधन हैं, उनमें श्रोत्र और आदि इंद्रियां और 4 अंतःकरण, ये 14 अपने अपने विषय और अपने अपने देवता की सहायता चाहते हैं। देवता और विषय की सहायता के बिना केवल इनसे भोग नहीं भोगा जा सकता। अतः 5 प्राण और चतुर्दश 14 त्रिपुटी ये विराट रूप विश्व का मुख कहलाते हैं। त्रिपुटी का अर्थ है कर्ता, कर्म, करण, भोक्ता, भोग्य, भोजन आदि 3 का समुदाय। त्रिपुटी का स्वरूप: पहला श्रोत्र इंद्रिय अध्यात्म, दूसरा उसका विषय शब्द अधिभूत और तीसरा दिशा का अभिमानी देवता अधिदैवत है। इस प्रकरण में क्रिया शक्ति वाली एवं ज्ञान शक्ति वाली इंद्रियां तथा अंतःकरण अध्यात्म कहे गए हैं। उनके विषयों को अधिभूत कहा है और उनके सहायक देवताओं को अधिदैवत कहते हैं। पहला त्वक इंद्रिय अध्यात्म, दूसरा उसका विषय स्पर्श अधिभूत और तीसरा वायु तत्व का अभिमानी देवता अधिदैवत है। पहला नेत्र इंद्रिय अध्यात्म, दूसरा रूप अधिभूत और तीसरा सूर्य अधिदैवत है। पहला रसना इंद्रिय अध्यात्म, दूसरा रस अधिभूत और तीसरा वरुण अधिदैवत है। पहला घ्राण इंद्रिय अध्यात्म, दूसरा गंध अधिभूत और तीसरा अश्विनी कुमार अधिदैवत हैं। पर वार्तिक का सुरेश्वराचार्य ने पृथ्वी के अभिमानी देवता को घ्राण का अधिदेव कहा है। वह भी हो सकता है क्योंकि पृथ्वी से घ्राण की उत्पत्ति होती है, अतः पृथ्वी का अधिदेव कहा है। सूर्य की पत्नी बड़वा यानी घोड़ी की नासिका से अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति कही है, अतः कहीं कहीं नासिका का अधिदेव अश्विनी कुमारों को भी कह दिया गया है। पहला वाक इंद्रिय अध्यात्म, दूसरा वक्तृत्व अधिभूत और तीसरा अग्नि देवता अधिदेव है। पहला हस्त इंद्रिय अध्यात्म, दूसरा पदार्थों का ग्रहण अधिभूत और तीसरा इंद्र अधिदेव है। पहला पाद इंद्रिय अध्यात्म, गमन अधिभूत और विष्णु अधिदेव हैं। पैरों में तकलीफ हो तो विष्णु की आराधना करनी चाहिए। अधिदेव है पैरों का। पाद इंद्रिय अध्यात्म, गमन अधिभूत और तीसरा विष्णु अधिदेव हैं। पहला गुदा इंद्रिय अध्यात्म, मल का त्याग अधिभूत और तीसरा यम आदि अधिदेव हैं। पहला उपस्थ इंद्रिय अध्यात्म, दूसरा मैथुन सुख की उत्पत्ति अधिभूत और प्रजापति अधिदेवत हैं। पहला मन अध्यात्म, दूसरा मनन का विषय अधिभूत और तीसरा चंद्रमा अधिदेवत है। पहला बुद्धि अध्यात्म, दूसरा बोधव्य अधिभूत और बृहस्पति अधिदेव है। बोधव्य का अर्थ है ज्ञान का विषय। पहला अहंकार अध्यात्म, दूसरा अहंकार का विषय अधिभूत और तीसरा रुद्र अधिदेव हैं। पहला चित्त अध्यात्म, दूसरा चिंतन का विषय अधिभूत और तीसरा क्षेत्रज्ञ साक्षी अधिदेव है। इस प्रकार 14 त्रिपुटियाँ और 5 प्राण ये 19 विराट रूप के विश्व के मुख हैं। जैसे विराट से विश्व का अभेद है, वैसे ओंकार की पहली मात्रा अकार का भी विराट रूप विश्व से अभेद है, क्योंकि ब्रह्म के 4 पादों में पहला पाद विराट है और आत्मा के 4 पादों में पहला पाद विश्व है। वैसे ओंकार की 4 मात्रा रूप पादों में पहला पाद आकार है। तीनों में पहला पन समान धर्म है। अतः विश्व विराट आकार का अभेद चिंतन करें। जो 7 अंग और 19 मुख विश्व के कहे हैं, वे ही 7 अंग और 19 मुख तेजस के भी जानने चाहिए। परंतु यहाँ इतना भेद है कि विश्व के जो अंग और मुख हैं ये ईश्वर रचित हैं, और तेजस की जो इंद्रियां देवता विषय रूप त्रिपुटी और मूर्धादि अंग हैं वे मनोमय हैं। तेजस का भोग सूक्ष्म है, यद्यपि भोग नाम सुख और दुख के ज्ञान का है। इसमें स्थूलता और सूक्ष्मता नहीं होती, तो भी बाह्य शब्द आदि विषयों के संबंध से जो सुख या दुख का साक्षात्कार होता है उसे स्थूल कह दिया गया है।
और मानस शब्द आदि के संबंध से जो भोग होता है उसे सूक्ष्म कह दिया गया। इसलिए श्रुति में विश्व को स्थूल का भोक्ता कहा है और तेजस को सूक्ष्म कहा, क्योंकि तेजस के योग्य जो शब्द अधिक हैं वे मानस हैं, अतः सूक्ष्म हैं। इनकी अपेक्षा विश्व के जो भोग्य बाह्य शब्दाधिक हैं वे स्थूल हैं। विश्व बहिप्रज्ञ है और तेजस अंतःप्रज्ञ है, क्योंकि अंतःकरण की वृत्ति रूप जो प्रज्ञा है वह बाहर जाती है और तेजस की नहीं जाती। जैसे विश्व का और विराट का अभेद है, वैसे ही तेजस को भी हिरण्यगर्भ रूप जानना चाहिए, क्योंकि तेजस और हिरण्यगर्भ की सूक्ष्म उपाधि है, अतः दोनों की ही एकता समझो। तेजस और हिरण्यगर्भ की एकता समझकर ओंकार की दूसरी मात्रा उकार से उनका अभेद चिंतन करना चाहिए, क्योंकि आत्मा के चारों पादों में से दूसरा पाद तेजस है और ब्रह्म के चार पादों में से दूसरा पाद हिरण्यगर्भ है, एवं ओंकार की मात्रा में से दूसरी मात्रा उकार है। दूसरा पन तीनों में समान धर्म है, अतः तीनों की एकता का चिंतन करें। उपाधि से ईशादि भेद। इसी प्रकार प्राज्ञ को ईश्वर रूप जानना चाहिए, क्योंकि प्राज्ञ की कारण उपाधि है और ईश्वर की भी। ईश्वर और प्राज्ञ पादों में से तीसरे हैं। ओंकार की तीसरी मात्रा मकार है। तीसरा पर्ण तीनों में समान धर्म है, अतः तीनों की एकता समझनी चाहिए। यह प्राज्ञ प्रज्ञान घन है, क्योंकि जागृत और स्वप्न जितने ज्ञान हैं वे सुषुप्ति में घन यानी एक अविद्या रूप हो जाते हैं, अतः प्रज्ञान घन कहते हैं। इस प्राज्ञ को आनंद भुक भी श्रुति ने कहा है, क्योंकि अविद्या से आवृत आनंद को प्राज्ञ भोगता है, अतः आनंद भुक नाम पड़ा। जैसे तेजस और विश्व का भोग त्रिपुटी से होता है, वैसे ही प्राज्ञ के भोग की भी त्रिपुटी होती है। पहला चेतन के प्रतिबिंब सहित जो अविद्या की वृत्ति वह अध्यात्म है। पहला चेतन के प्रतिबिंब सहित जो अविद्या की वृत्ति वह अध्यात्म है। दूसरा अज्ञान से आवृत जो स्वरूप आनंद वह अधिभूत है। तीसरा ईश्वर अधिदेव है। इस प्रकार विश्व बहिप्रज्ञ और तेजस अंतःप्रज्ञ है और चौथा प्राज्ञ प्रज्ञान घन है। यह जो तीनों का भेद है वह उपाधि से होता है। पहला विश्व की स्थूल सूक्ष्म और अज्ञान तीन उपाधियां हैं। पहला विश्व की स्थूल सूक्ष्म और अज्ञान तीन उपाधियां हैं। दूसरा तेजस की सूक्ष्म और अज्ञान दो उपाधियां हैं और तीसरा प्राज्ञ की अज्ञान एक उपाधि है। उपाधियों के घटने बढ़ने से तीनों का भेद है, परमार्थतः स्वरूप से भेद नहीं। विश्व तेजस और प्राज्ञ इन तीनों में जो अनुगत चेतन है वह परमार्थ से तीनों उपाधियों के संबंध से रहित है। तीनों उपाधियों का अधिष्ठान तुरीय है। वह बहिप्रज्ञ नहीं, अंतःप्रज्ञ नहीं और प्रज्ञान घन भी नहीं। कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं, बुद्धि का भी विषय नहीं, किसी शब्द का विषय नहीं। ऐसा जो तुरीय है उसे परमात्मा का चौथा पाद ईश्वर साक्षी शुद्ध ब्रह्म जानो। तुरीय ओंकार का वर्णन। दो प्रकार का आत्मा का स्वरूप कहा गया है, एक परमार्थ रूप और दूसरा अपरमार्थ रूप। तीन पाद अपरमार्थ रूप हैं और एक पाद तुरीय परमार्थ रूप है। जैसे आत्मा के दो स्वरूप हैं, वैसे ही ओंकार के भी दो स्वरूप हैं, अकार उकार और मकार। इन तीन मात्रा रूप जो वर्ण है वह ओंकार का अपरमार्थ रूप है। तीनों मात्राओं में व्यापक जो अस्थि भांति प्रिय रूप जो अधिष्ठान चेतन वह इसका परमार्थ रूप है। ओंकार के परमार्थ रूप को श्रुति अमात्र शब्द से कहती है, क्योंकि उस परमार्थ स्वरूप में मात्रा का विभाग नहीं, अतः अमात्र कहा जाता है। ऐसे कहा जाता है। दो स्वरूप वाले ओंकार का दो
स्वरूप वाले आत्मा से अभेद जानना चाहिए। व्यष्टि, समष्टि और स्थूल प्रपंच के सहित विश्व और विराट का आकार से अभेद समझें। आत्मा के दो पादों में विश्व आदि हैं और ओंकार की मात्राओं में आकार आदि हैं, अतः दोनों को एक समझना चाहिए। सूक्ष्म प्रपंच सहित जो हिरण्यगर्भ रूप तेजस है उसे उकार समझो। तेजस भी दूसरा है और उकार भी दूसरा, अतः दोनों को एक समझना चाहिए। कारण उपाधि सहित जो ईश्वर रूप प्राज्ञ है उसे मकार स्वरूप समझो। जैसे ईश्वर रूप प्राज्ञ तीसरा है वैसे ही मकार भी तीसरा है, अतः ईश्वर रूप प्राज्ञ और मकार को एक समझना चाहिए। तीनों में अनुगत परमार्थ रूप तुर्य को ओंकार की तीनों मात्राओं में अनुगत परमार्थ रूप अमात्र से अभिन्न समझो। जैसे विश्व आदि में तुर्य अनुगत है वैसे ही आकार आदि तीनों मात्राओं में अमात्र अनुगत है, अतः ओंकार के अमात्र रूप को एवं तुर्य को एक जानना चाहिए। इस प्रकार आत्मा के पादों और ओंकार की मात्राओं की एकता समझकर लय चिंतन करना चाहिए। लय चिंतन: विश्व रूप आकार तेजस रूप उकार से भिन्न नहीं किंतु उकार रूप ही है, ऐसा चिंतन करना, यहाँ लय समझना चाहिए। चिंतन करना, यहाँ लय समझना चाहिए। ऐसे ही दूसरी मात्राओं को भी समझ लेना चाहिए। जिस उकार में आकार का लय किया है उस तेजस रूप उकार का प्राज्ञ रूप मकार में लय करना चाहिए। प्राज्ञ रूप मकार को ओंकार के तुर्य परमार्थ रूप अमात्र में लीन करना चाहिए, क्योंकि स्थूल की उत्पत्ति एवं लय सूक्ष्म में होते हैं, अतः विश्व रूप आकार का तेजस रूप उकार में लय होता है। सूक्ष्म की उत्पत्ति और लय कारण में होते हैं, अतः तेजस रूप उकार का कारण प्राज्ञ रूप मकार में लय सिद्ध होता है। यहाँ विश्व आदि के ग्रहण समष्टि विराट आदि का तथा उनकी त्रिपुटियों का ग्रहण समझना चाहिए। जिस प्राज्ञ रूप मकार में उकार का लय किया है उस मकार को ओंकार के परमार्थ रूप तुर्य अमात्र में लीन करना चाहिए, क्योंकि ओंकार के परमार्थ स्वरूप को तुर्य से अभेद है। स्वरूप का तुर्य से अभेद है, वह तुर्य ब्रह्म रूप है। शुद्ध में ईश्वर और प्राज्ञ दोनों कल्पित हैं, जो जिसमें कल्पित होता है वह उसी का स्वरूप होता है, अतः ईश्वर सहित प्राज्ञ रूप मकार का लय हो सकता है। जिस ओंकार के परमार्थ स्वरूप अमात्र में सबका लय किया है वह मैं हूँ, ऐसा एकाग्र चित्त होकर चिंतन करना चाहिए। स्थावर जंगम रूप असंग अद्वय असंसारी नित्य मुक्त निर्भय और ब्रह्म रूप जो ओंकार का परमार्थ स्वरूप वह मैं हूँ, ऐसा चिंतन करने से ज्ञान का उदय होता है। अतः ज्ञान द्वारा मुक्ति रूप फल का देने वाला जो वह ओंकार का निर्गुण उपासक है वह सबसे उत्तम है। इस प्रकार ओंकार के स्वरूप को मनन करके जानने वाला मुनि है, जो मनन करके नहीं जानता उसे मुनि मत समझो, कारण कि मुनि नाम ही मनन करने वाले का है। ओंकार का यह चिंतन मनन रूप है। ओंकार के चिंतन रूप मनन के बिना मुनि कैसा? ओंकार का यह लय चिंतन मांडुक्य उपनिषद की रीति के अनुसार संक्षेप से कह दिया गया है। नरसिंह तापनी आदि उपनिषदों में जो ओंकार के चिंतन का प्रकार है, ऐसा चिंतन परमहंसों का गोपनीय धन है। बहिर्मुख पुरुष का इसमें अधिकार नहीं, अंतर्मुख का अधिकार है। इसमें गृहस्थ का अधिकार भी नहीं, केवल धन पुत्र स्त्री संग आदि रहित परमहंस का अधिकार है। ओंकार के ध्यान का फल उक्त प्रकार से ओंकार को ब्रह्म रूप जानकर ध्यान करने से ज्ञान द्वारा मोक्ष होता है। दूसरा, पर जिस पुरुष को इस लोक के भोगों में या ब्रह्मलोक के भोगों की कामना रहती है, तीव्र वैराग्य नहीं होता और हठ से कामना को रोककर धन पुत्र आदि का त्याग करने से परमहंस गुरु के उपदेश से ओंकार रूप ब्रह्म का ध्यान करता है, उसके लिए भोग की कामना ज्ञान में प्रतिबंधक हो जाती है, अतः ज्ञान नहीं होता। किंतु ध्यान करते करते शरीर त्यागने के बाद दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। यदि इस लोक के भोगों की कामना को रोककर ध्यान में लगा रहता है तो इस लोक में अत्यंत विभूति वाले पवित्र सत्संगी कुल में जन्म लेता है। वहाँ पूर्व कामना के अनुसार सब भोग प्राप्त होते हैं। पूर्व जन्म के ध्यान के संस्कारों से फिर
विचार में या ध्यान में लग जाता है, इसलिए ज्ञान होने के बाद उसका मोक्ष होता है। यदि ब्रह्मलोक के भोगों की कामना को रोककर ओंकार रूप ब्रह्म के ध्यान में लगा रहता है तो शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मलोक हो जाता है। वहाँ पितरों और देवों को भी दुर्लभ आनंद को स्वतंत्रता से भोगता है। जो हिरण्यगर्भ की सत्य संकल्प आदि विभूतियाँ हैं वे सबकी सब उसे मिल जाती हैं। ब्रह्मलोक के मार्ग का क्रम। जिस मार्ग से ब्रह्मलोक को जाते हैं उसका छांदोग्य उपनिषद के अंत में बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। उसका क्रम यह है कि जो पुरुष ब्रह्म की उपासना में तत्पर है, मरने के समय उसकी इंद्रियां और अंतःकरण सब मूर्छित हो जाते हैं, कहीं भी जा नहीं सकते और यमदूत भी उसके पास नहीं आते कि जिससे उसके लिंग शरीर को ले जा सकें। पर पहला अग्नि का अभिमानी देवता मरने के समय उसे शरीर से निकाल कर अपने लोकों में ले जाता है। दूसरा, उस अग्नि लोक से दिन का अभिमानी देवता अपने लोक में ले जाता है। तीसरा, उससे शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता अपने लोक में ले जाता है। चौथा, वहाँ से आगे उत्तरायण यानी 6 मास का अभिमानी देवता ले जाता है। पांचवा, इससे आगे संवत्सर का अभिमानी देवता ले जाता है। छठवां, इससे आगे देवलोक का अभिमानी देवता ले जाता है। सातवां, देवलोक से आगे वायु का अभिमानी देवता ले जाता है। आठवां, वायु लोक से आगे सूर्य देवता ले जाता है। नौवां, इससे आगे चंद्र देवता ले जाता है। 10वां, इससे आगे बिजली का अभिमानी देवता ले जाता है। 11वां, यहाँ बिजली के लोक में उस उपासक के सामने हिरण्यगर्भ की आज्ञा से एक दिव्य पुरुष उसे लेने आते हैं। वे हिरण्यगर्भ के निवासी हिरण्यगर्भ के समान तेजस्वी होते हैं। उस बिजली के लोक में से फिर वरुण लोक में ले जाया जाता है। वहाँ से बिजली का अभिमानी देवता साथ जाता है। 12वां, वरुण लोक से इंद्रलोक में उसे ले जाते हैं। वरुण देवता भी इंद्रलोक तक हिरण्यगर्भ लोक को वासी पुरुष और उपासक के साथ जाता है। 13, इससे आगे इंद्र देवता प्रजापति लोक तक दोनों के साथ ब्रह्मलोक तक ले जाने में समर्थ नहीं, अतः ब्रह्मलोक में उस दिव्य पुरुष के साथ वह उपासक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक का अधिपति हिरण्यगर्भ है। सूक्ष्म समष्टि का अभिमानी चेतन हिरण्यगर्भ कहलाता है। यही कार्य ब्रह्म भी कहलाता है। कार्य ब्रह्म के निवास स्थान का नाम ब्रह्मलोक है। सायुज्य मोक्ष का वर्णन। यद्यपि पूर्व रीति के अनुसार ओंकार की उपासना शुद्ध ब्रह्म रूप से ही कही गई है, शुद्ध ब्रह्म के उपासक को शुद्ध ब्रह्म की ही प्राप्ति होनी चाहिए, तो भी शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति शुद्ध ज्ञान से ही होती है। कामना रूप प्रतिबंधक से जिसे ज्ञान नहीं हुआ है उसे कार्य ब्रह्म की प्राप्ति रूप सायुज्य मोक्ष मिलता है। ब्रह्मलोक में प्राप्त उपासक को हिरण्यगर्भ के समान विभूति प्राप्त होती है। वह सत्य संकल्प होता है। जैसे शरीर की इच्छा करे वैसा शरीर उसका हो जाता है। जिन भोगों को चाहता है वे सब भोग संकल्प करते ही सामने आकर उपस्थित हो जाते हैं। यदि एक ही समय हजारों शरीरों में अलग अलग भोगों की इच्छा करे तो उसी समय हजारों शरीर और उनके भोगों की अलग अलग सामग्री पैदा हो जाती है। कहाँ तक कहें, जो संकल्प करता है वही वही सिद्ध हो जाता है। जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार को छोड़कर बाकी सब विभूतियाँ ईश्वर के समान हो जाती हैं। इसी का नाम सायुज्य मोक्ष है। इस प्रकार हिरण्यगर्भ के समान होकर बहुत समय तक संकल्प सिद्ध पदार्थों को भोग कर प्रलय काल में जब हिरण्यगर्भ के लोक का नाश होता है तब ज्ञान होने से उपासक को विदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है। ग्रह ध्यान से ब्रह्मलोक की प्राप्ति। अहंग्रह ध्यान से ब्रह्मलोक की प्राप्ति। जैसे ओंकार रूप ब्रह्म की उपासना करने वाला ब्रह्मलोक की प्राप्ति द्वारा मोक्ष को प्राप्त होता है, वैसे अन्य उपनिषदों में भी ब्रह्म की उपासनाएं बताई गई हैं, उनसे भी यही फल मिलता है। परंतु अहंग्रह उपासना के बिना अन्य उपासना से ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होती। यह बात सूत्रकार और भाष्यकार ने 4 अध्याय में कही है। जैसे
नर्मदेश्वर की शिव रूप से और शालिग्राम का विष्णु रूप से ध्यान कहा है, वह प्रतीक ध्यान है, अहंग्रह नहीं। मन का ब्रह्म रूप से और आदित्य का ब्रह्म रूप से ध्यान कहा है, वह भी प्रतीक ध्यान है, अहंग्रह नहीं। उनसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होती। सगुण अथवा निर्गुण ब्रह्म को अपने से अभिन्न मानकर चिंतन करना अहंग्रह ध्यान कहलाता है। इसी से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। पूर्व कथित मार्ग को उत्तरायण मार्ग और देव मार्ग भी कहते हैं। जो उपासक इस देव मार्ग से ब्रह्मलोक को जाते हैं वे फिर संसार में नहीं लौटते, किंतु ज्ञान हो जाने से विदेह मुक्ति को प्राप्त होते हैं। वहाँ ज्ञान के साधन गुरु के उपदेश आदि की भी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि ब्रह्मलोक में गुरु उपदेश आदि साधनों के बिना ही ज्ञान हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मलोक में तमोगुण और रजोगुण का लेश भी नहीं है, केवल सत्वगुण प्रधान वह लोक है। उसमें तमोगुण नहीं, अतः जड़ता आलस्य आदि भी नहीं। रजोगुण नहीं, अतः काम क्रोध आदि रूप रजोगुण का कार्य विक्षेप भी नहीं। केवल सत्वगुण है, अतः सत्वगुण का कार्य ज्ञान रूप प्रकाश ही प्रकाश उस लोक में फैला रहता है। ब्रह्मरूपता का भान होने में कारण हिरण्यगर्भवासी को असंग निर्विकार ब्रह्म रूप आत्मा का भान क्यों होता है, इस पर ध्यान दीजिए। पहले ब्रह्म रूप से ओंकार की उपासना का वर्णन किया जा चुका है और ओंकार की मात्राओं के अर्थ का चिंतन भी इस प्रकार कर आए हैं कि पहला मूल उपाधि सहित विराट विश्व चेतन आकार का वाच्य है। दूसरा स्थूल उपाधि सहित चेतन हिरण्यगर्भ तेजस उकार का वाच्य है। तीसरा कारण उपाधि सहित चेतन ईश्वर प्राज्ञ मकार का वाच्य है। इस चिंतन अर्थ की ब्रह्मलोक में स्मृति होती है। सत्वगुण के प्रभाव से ऐसा विवेक होता है कि पहला स्थूल उपाधि से चेतन में विराटपन और विश्वपन प्रतीत होता है। स्थूल समष्टि की दृष्टि से विराटपन है और स्थूल व्यष्टि की दृष्टि से विश्वपन है। समष्टि व्यष्टि और स्थूल की दृष्टि के बिना विराट भाव और विश्व भाव प्रतीत नहीं होता, किंतु मात्र चेतन ही प्रतीत होता है। दूसरा, वैसे सूक्ष्म उपाधि सहित हिरण्यगर्भ तेजस चेतन उकार का वाच्य है। वहाँ समष्टि सूक्ष्म उपाधि की दृष्टि से चेतन में हिरण्यगर्भता प्रतीत होती है। व्यष्टि सूक्ष्म उपाधि की दृष्टि से तेजसता प्रतीत होती है। सूक्ष्म उपाधि की दृष्टि के बिना हिरण्यगर्भ और तेजस्ता प्रतीत नहीं हो सकती। तीसरा, वैसे ही मकार का वाच्य ईश्वर प्राज्ञ है। उसमें समष्टि अज्ञान उपाधि की दृष्टि से चेतन में प्राज्ञता प्रतीत होती है। अज्ञान उपाधि की दृष्टि बिना ईश्वरता और प्राज्ञता प्रतीत नहीं हो सकती। जो वस्तु जिसमें दूसरे की दृष्टि से प्रतीत होती है वह उसमें परमार्थ से नहीं होती। जिसका जो रूप दूसरे की दृष्टि के बिना प्रतीत होता है वह उसका परमार्थ रूप होता है। जैसे एक ही पुरुष में पिता की दृष्टि से पुत्रता और दादा की दृष्टि से पौत्रता आदि रूप का भान होता है, वह परमार्थ से नहीं। पुरुष का पिंड ही परमार्थ है। वैसे स्थूल सूक्ष्म कारण उपाधि की दृष्टि से जो विराट विश्व आदि रूप का भान होता है वह मिथ्या है। चेतन मात्र असत्य, वह चेतन सब भेदों से रहित है। विराट और विश्व का जो भेद है वह उपाधि यद्यपि उन दोनों की स्थूल है तो भी समष्टि उपाधि विराट की है और व्यष्टि उपाधि विश्व की है। समष्टि व्यष्टि उपाधि से उनका भेद है, अतः स्वरूप से भेद नहीं।
वैसे तेजस का हिरण्यगर्भ से भेद भी समष्टि व्यष्टि उपाधि से है, स्वरूप से नहीं। वैसे ही ईश्वर से प्राज्ञ का भेद भी समष्टि व्यष्टि उपाधि भेद से है, स्वरूप से नहीं। ऐसे ही एक प्राज्ञ का ईश्वर से अभेद है, दूसरा तेजस का हिरण्यगर्भ से अभेद है, तीसरा विश्व का विराट से अभेद है। इस प्रकार स्थूल उपाधि वाले का सूक्ष्म उपाधि वाले से या कारण उपाधि वाले से भेद नहीं, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म और कारण उपाधियों की दृष्टि को छोड़ देने से चेतन स्वरूप में किसी प्रकार का भेद प्रतीत नहीं होता। अनात्मा से भी चेतन का भेद नहीं, क्योंकि अनात्म देह आदि अविद्या काल में प्रतीत होते हैं, परमार्थ से नहीं। उनका भी चेतन से भेद नहीं हो सकता। ऐसे सब भेदों से रहित असंग निर्विकार नित्य मुक्त ब्रह्म आत्मा ओंकार का लक्ष्य स्वयं प्रकाश रूप उस उपासक को प्रतीत होता है, इसलिए हिरण्यगर्भवासी संसार में नहीं आता। ओंकार और महावाक्य के अर्थ की एकता। यद्यपि महावाक्य के अर्थ का विवेक किए बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो भी ओंकार का विवेक ही महावाक्य का विवेक है। पहला क स्थूल उपाधि सहित चेतन आकार का वाच्य है, और ख स्थूल उपाधि रहित चेतन मात्र आकार का लक्ष्य है। दूसरा, वैसे ही सूक्ष्म उपाधि सहित चेतन उकार का वाच्य है। ख सूक्ष्म उपाधि छोड़ देने के बाद चेतन मात्र उकार का लक्ष्य है। तीसरा, कारण उपाधि सहित चेतन मकार का वाच्य है, और ख कारण उपाधि त्याग देने के बाद चेतन मात्र मकार का लक्ष्य है। इसी प्रकार पहला उपाधि सहित विश्व आदि आकार आदि मात्राओं के वाच्य हैं, और दूसरा उपाधि रहित चेतन सब मात्राओं के लक्ष्य हैं। पहला, वैसे ही नाम रूप सकल उपाधियों सहित चेतन ओंकार वर्ण का वाच्य है, और दूसरा नाम रूप सकल उपाधियों से रहित चेतन ओंकार वर्ण का लक्ष्य है। इस प्रकार ओंकार और महावाक्य का अर्थ एक ही है, इसलिए ओंकार के विवेक से अद्वैत ज्ञान होता है। अदृष्टि नामक मध्यम शिष्य आचार्य के मुख से ऐसा उपदेश सुनकर उपासना में प्रवृत्त हो गया, और अंत में उसने ज्ञान के द्वारा परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इसके ऊपर एक लिखा है, उस एक को पहले पढ़ते हैं। निर्गुण उपासना में जिसका अधिकार नहीं, उसके लिए क्या कर्तव्य है, यह बताते हैं। जिस जिज्ञासु का वेदांत विचार में प्रवेश हो गया हो, उस जिज्ञासु को ब्रह्म विचार को छोड़कर और कोई कर्तव्य नहीं। यदि यह आत्मा परमात्मा का विचार छोड़कर दूसरे साधनों की ओर झुकेगा, तो वह आरूढ़ पतित कहलाएगा। अतः विचारशील जिज्ञासु को चाहिए कि वह आत्म साक्षात्कार पर्यंत वेदांत का ही चिंतन करे। आसु तेरा मृते ए कालम नयेत वेदांत चिंतया दद्रान्नवसरम किंचित कामादि नाम नागपि। जब तक नींद नहीं आ जाती और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक अपना समय वेदांत के चिंतन में व्यतीत करें। इसी बात को स्पष्ट करते हुए स्वामी जी आगे कहते हैं कि एक क्षण के लिए भी कामादि को मन में स्थान नहीं देवें। नैनानिक स्वप्न को जागृत में अनुभव किए हुए पदार्थों का मानस विपर्य मानते हैं। उनके मत के अनुसार ये अलग है, स्थान नहीं देवें। सगुण ध्यान, जो यह निर्गुण ध्यान न होए तो सगुण ईश कर मन को धाम। सगुण उपासन हो नहीं हुए तो कर निष्काम कर्म भज राम। जो निष्काम कर्म हो नहीं हुए तो करिए शुभ कर्म सकाम। जो सकाम कर्म हो नहीं होवे तो छठ बार बार मर जाम। 170वां दोहा। यदि यह निर्गुण का ध्यान न हो सके तो सगुण ईश माया विशिष्ट चेतन यानी कारण ब्रह्म अथवा हिरण्यगर्भ वैश्वानर हरि यानी विष्णु, हर शिव, हर माने शिव, गौरी, गणेश, सूर्य तथा श्री राम, श्री कृष्ण आदि अवतार, ये सब सगुण ईश्वर हैं। इनको अपने मन मंदिर में निवास के लिए स्थान दे दो। यदि सगुण उपासना भी न कर सको तो निष्काम कर्म यानी फल की कामना को त्याग कर
ईश्वरार्पण बुद्धि से अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्म ही कर और श्री राम का भजन कर। और यदि निष्काम कर्म भी नहीं बन सके तो अच्छे सकाम कर्म ही करिए। यदि सकाम कर्म भी न कर सको तो धूर्त बार बार मर और जाम जन्म ले, अर्थात तो धूर्त बार बार मर और जाम यानी जन्म ले, अर्थात निरंतर जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहे। 170वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। दोहा ओंकार को अर्थ लखी भयो कृतार्थ अदृष्टि पढ़े जू यह तरंग तिही दादू करहु सुदृष्टि। 171वां दोहा। इस प्रकार ओंकार के अर्थ को सुनकर अदृष्टि नामक शिष्य कृतार्थ हो गया। जो जिज्ञासु इस तरंग को पढ़ता है श्री दादू जी उसकी दृष्टि को सुंदर कर देते हैं। 171वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। विचार सागर की गुरु वेद और व्यवहारिकता का प्रतिपादन एवं मध्यम अधिकारी साधन वर्णन नामक 5वीं तरंग संपूर्ण हुई। सतगुरुदेव भगवान की जय। यहाँ एक रह गया था, वो फिर से पढ़ता हूँ, रह गया था। वैसे मोक्ष 5 प्रकार का होता है। पहला सालोक्य, भगवान के लोक में रहना। दूसरा सारूप्य, भगवान के समान रूप का होना, 4 भुजाएं, मुकुट, कुंडल, पीताम्बर आदि धारण करना। तीसरा सामीप्य, पार्षद बनकर सदा समीप बने रहना। चौथा सारष्ट्री यानी भगवान के समान ऐश्वर्यशाली होना। और 5वां सायुज्य, जैसे बूंद सागर से मिलकर सागर का रूप हो जाती है वैसे जीव का ब्रह्म से एक ही भाव का होना। ये मोक्ष के 5 प्रकार बताए हैं। सायुज्य मोक्ष का वर्णन, इसमें ये रह गया था टुकड़ा। इस प्रकार ओंकार के अर्थ को सुनकर अदृष्टि नामक शिष्य कृतार्थ हो गया। जो जिज्ञासु इस तरंग को पढ़ता है श्री दादू जी उसकी दृष्टि को सुंदर कर देते हैं। 171वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। विचार सागर की गुरु वेद आदि व्यावहारिकता का प्रतिपादन एवं मध्यम अधिकारी साधन वर्णन नामक 5वीं तरंग संपूर्ण हुई। सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।